Hello students, in the previous lecture we have taken examples of constructing truth table and also we have determined whether their statement patterns are what is tautology, contradiction or contingency. तो today we'll take examples on the logical equivalent. तो आप लोगों को मैंने बताया था कि logical equivalent का मतलब क्या होता है, the statement patterns having the सेम ट्रूथ टेबल, आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल, यानी अगर वो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम आती होंगी तो वैसे स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स, वेदर दो रो या दो से ज़्यादा रो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल 2। अब उसमें 10-12 एग्जाम्पल दे, उसमें के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे और आपको प्रूव करना है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है करके। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है क्या, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, वी हैव टू प्रूव दिस वन, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। अब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है प्रूव करने के लिए डेफिनेटली आपको लेफ्ट साइड का ट्रूथ टेबल बनाना है, राइट साइड का भी बनाना है, मगर इसको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। एक ही टेबल में क्या करेंगे अपन, दोनों इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जर्व कर लेना है वहाँ पे डिस्टिंक्ट वाले स्टेटमेंट कितने, देखो P Q है बस दोनों साइड में। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, P और Q ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन लेफ्ट साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो क्या है, निगेशन ऑफ P चाहिए अपने को। उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, निगेशन ऑफ देखो P कंजंक्शन Q। हो गया, अब लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी। अब अपन राइट साइड की तरफ जाते हैं। अब राइट साइड में देखो क्या चाहिए, P डिसजंक्शन Q है क्या, यहाँ पे पहले फाइंड किया क्या, नहीं है, P और Q है ना, है, यानी क्या करेंगे P डिसजंक्शन Q। उसके बाद में देखो क्या है, निगेशन ऑफ P ऑलरेडी है तो और लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को कनेक्ट करना है, किसको किसको, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P। एंड देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आ गए। इसको चाहे तो आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। देखो 4 में लेफ्ट साइड की टर्म आ रही और 6 में राइट साइड की टर्म आ रही, यानी एक ही टेबल में लेना है। अब आपको बाकी तो मालूम ही है, अब क्या करेंगे, देखो ये टी एफ दो स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटी FT और FF, ये 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। अब आपको मालूम है निगेशन ऑफ P यानी क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी ये FF आ जाएगा, ये आ जाएगा TT। बाद में देखो क्या किया, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू, यहाँ पे ट्रू, बाकी नहीं है, यानी फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। इसके बाद में क्या दिया, P डिसजंक्शन Q, देखो डिसजंक्शन का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, देखो दोनों फॉल्स यहाँ पे, बाकी सब ट्रू, ठीक है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, P डिसजंक्शन Q है, बाकी ट्रू। अब देखो यहाँ पे किसको कनेक्ट किया, 5 यानी ये, और क्या है निगेशन ऑफ P यानी ये, तो क्या है दोनों के बीच में क्या दिया है, कंजंक्शन, कंजंक्शन का रूल है दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू कहाँ पे है, ढूंढ लो पहले, यहाँ पे सिर्फ, बाकी है क्या, नहीं है, कॉलम बराबर लेना है, बाकी सब फॉल्स। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू देखना है, नहीं ये, इसको आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं, और ये वैल्यू है सेम, सीक्वेंस सेम रहना, FF TF है, FF TF है। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि फ्रॉम द ट्रूथ टेबल we observe that the truth values of negation of P conjunction Q and P disjunction Q conjunction P are same, and therefore we can say negation of P conjunction Q is logically equivalent to क्या रहेगा, P disjunction Q conjunction negation of P। इस तरह से लिखो, या डायरेक्टली भी कॉलम 4 एंड 6 एम्प्लाइज, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड है, तो इसीलिए ट्रूथ टेबल तो आना ही चाहिए। अब देखो एज पर बुक ये 3rd नंबर है,
तो यहाँ पे देख लो P Q, यहाँ पे भी P और Q है, इसलिए आपको P और Q ले लेना है पहले। बाद में लेफ्ट साइड में देखो क्या दिया है, P डबल एम्प्लाइज Q, तो P डबल एम्प्लाइज बोलो या इफ एंड ओनली Q ले लेते हैं। बाद में देखो राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो P डिसजंक्शन Q लेना पड़ेगा, P और Q ऑलरेडी है, P डिसजंक्शन Q। बाद में क्या है देखो P कंजंक्शन Q है, वो भी ले लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखो निगेशन ऑफ है इसका, इसलिए ये निगेशन लेना पड़ेगा, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। उसके बाद में ये दोनों को कनेक्ट किया किससे, एंड से, ये दोनों को कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, तो P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन क्या है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q है। और लास्ट में देखो इसका निगेशन फाइंड किया, अगर जगह एडजस्ट कर लो, नहीं तो नंबर दे सकते हैं। तो ये जिसका निगेशन है P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। सॉरी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे P क्या चाहिए, P डिसजंक्शन Q है, बराबर चेक कर लो, P डिसजंक्शन क्या देखो P डिसजंक्शन Q है, बाद में P कंजंक्शन Q है, उसका निगेशन है। चलो ठीक है, यहाँ पे डिसजंक्शन है, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे तो दो स्टेटमेंट है ना, TT, TF, FT, FF, चार पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अब चेक कर लो एग्जाम्पल एक बार, P डबल एम्प्लाइज Q बराबर है P डिसजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q, निगेशन आप लिया, बाद में ये दोनों ओके। हाँ तो अब देखो डबल एम्प्लाइज का रूल क्या है, दोनों ट्रू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है तो ट्रू, ये दोनों सेम देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ट्रू आ जाएगा, ये F आएगा, ये F, दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज F। डिसजंक्शन का रूल है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, देखो ये दोनों फॉल्स यहाँ पे, बाकी सब T T T। कंजंक्शन का रूल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो पहला ट्रू आ जाएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। बाद में इसका निगेशन लेना है, निगेशन यानी इसके अपोजिट, ये आ जाएगा F T T T। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट किया, देखो ये दोनों को किससे कनेक्ट किया, कंजंक्शन से ही कनेक्ट किया है, ठीक है। कंजंक्शन का रूल है, देखो ये दोनों को, तो कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों की वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू है ना, देख लो यहाँ पे दोनों ट्रू कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो बीच में क्या देखो, ये T आ जाएगा, ये T, ये F है, ये F आएगा, ठीक है। कॉलम बराबर लो, नहीं तो इसमें मिस्टेक होती है बहुत बार। और लास्ट में देखो क्या दिया है, इसका निगेशन दिया है, इसका निगेशन, तो निगेशन है ना अपोजिट, ये आ जाएगा T F F T। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू और किसकी वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड में ये है, ऐसे सेम आना ही चाहिए, जब आपको प्रूव करने के लिए बोला है तो वैल्यू सेम आना ही चाहिए। देखो ये T F F T है, यहाँ पे भी T F F T है, तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली भी लिखा तो चल सकता, चलेगा यानी फ्रॉम द टेबल P एम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा मार्किंग कर लो, यानी क्लियरली पता चल जाता है, इसलिए ये नहीं लिखा तो भी चल सकता, ठीक है। तो P डिसजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्या है यहाँ पे, P कंजंक्शन Q, ठीक है। तो देखो अब ये फोर्थ है, क्या दिया है, अब यहाँ पे भी देख लो P Q, ओनली P और Q दो ही है। फिफ्थ है P Q ले लो पहले, हाँ तो क्या है, अब देखो P तो क्या है, पहला Q एम्प्लाइज P लेना पड़ेगा आपको, तो Q एम्प्लाइज P, उसके बाद में क्या है P एम्प्लाइज ब्रैकेट में Q एम्प्लाइज P, लेफ्ट साइड होगी। अब राइट साइड के लिए देखो क्या चाहिए, P एम्प्लाइज Q चाहिए, है क्या वहाँ पे, ऑलरेडी फाइंड किया नहीं है, तो ये अगेन फाइंड करना पड़ेगा आपको, P एम्प्लाइज Q, बाद में निगेशन ऑफ P नहीं है, निगेशन ऑफ P, और फिर क्या है निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज ब्रैकेट में P एम्प्लाइज Q। देखो यानी लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट भी आना चाहिए, राइट साइड का भी आना चाहिए। अब दो स्टेटमेंट है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे TT, TF, FT और FF,
अब Q एम्प्लाइज P यानी TF है तो फॉल्स, देखो एम्प्लाइज का रूल, मगर Q पहले है तो Q की और TF यहाँ पे है तो फॉल्स, बाकी ट्रू ट्रू ट्रू। Q एम्प्लाइज भी देखना, TF यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो P एम्प्लाइज है, P एम्प्लाइज दिस वन, अगेन सेम रूल, TF है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी ये सभी ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि P की वैल्यू पहले देखना, P एम्प्लाइज है इसलिए TF है क्या, देखो नहीं है, एक भी जगह पे नहीं है, TF है तो क्या आता है, फॉल्स आता है। अब P एम्प्लाइज Q में देखो अगेन सेम रूल है, P एम्प्लाइज Q में TF है तो फॉल्स, ये सेकंड इसमें फॉल्स आएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ P यानी अपोजिट किसके, TT है तो FF आ जाएगा, FF है तो TT आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो क्या है, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज, अब देखो ये निगेशन ऑफ P पहले, तो इसलिए ये सीक्वेंस में देखना पड़ेगा आपको, निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज दिस वन, तो TF है क्या, देखो TF नहीं है, ऐसा नहीं देखना है, पहले निगेशन ऑफ P, TF है क्या, एक भी जगह पे नहीं है, यानी सब T आ जाएंगे, ये सभी T। देखो ये लास्ट वाला और लेफ्ट साइड कौन सी अपनी देख लो, वहाँ पे कौन सा था, लेफ्ट साइड में ये P एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज P, ये वाला देखो दोनों सेम है, तो वी कैन से फ्रॉम द टेबल P एम्प्लाइज ब्रैकेट में Q एम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q। अब ये फार्मूले वगैरह नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रूल्स आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करते आना चाहिए। अब उसके बाद में देखो ये फिफ्थ है, अब यहाँ पे P Q R है, तीन स्टेटमेंट है, पहले P Q और R तीनों ले लेना है। अब देखो P डिसजंक्शन Q, बाद में P डिसजंक्शन Q एम्प्लाइज R, लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड में देखो P एम्प्लाइज R, देखो P और Q ऑलरेडी है, P R इज ऑल्सो देयर, P एम्प्लाइज R, बाद में क्या है Q एम्प्लाइज R है, और बाद में ये दोनों का P एम्प्लाइज R एम्प्लाइज Q एम्प्लाइज R, एम्प्लाइज है ना, नहीं सॉरी कंजंक्शन है वहां पे, देखो कंजंक्शन है, देखो दोनों स्टेटमेंट आना चाहिए, देखो लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, राइट साइड का भी स्टेटमेंट आ गया। अब तीन स्टेटमेंट है तो आपको बताया था क्या करना है, पहले T T T T F F F F, 4 T 4 F, बाद में 2 T 2 F, और बाद में क्या करना है, अल्टरनेट लेना है, TF 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 TF। अब देखो कंजंक्शन का रूल है, दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स, P और Q दोनों की वैल्यू फॉल्स, कहाँ पे आखिरी के दो इसमें देखो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, P और Q है, दोनों की वैल्यू F है तो F, बाकी सब T T T T T T। बाद में देखो P डिसजंक्शन Q एम्प्लाइज R, अब देखो ये पहले देखना पड़ेगा, दिस एम्प्लाइज दिस है, तो इसीलिए डेफिनेटली TF ऐसे देखना पड़ेगा आपको, पहले ये देखना पड़ेगा, बाद में ये TF देख लेते पहले, यहाँ पे देखो TF यहाँ पे है करके फॉल्स, और कहाँ पे देख लो यहाँ पे है करके फॉल्स, यहाँ पे है करके फॉल्स, अब नहीं है, तीन जगह पे TF है ना, पहले इसकी वैल्यू देखना है P डिसजंक्शन Q की, TF 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 तीन जगह पे, इसलिए F, बाकी सब T सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज में। अब P एम्प्लॉयज R, देखो P एम्प्लॉयज R कहाँ पे है, ये P R, देखो TF कहाँ पे, देखो ये और ये है TF, पहले TF वाले ढूंढ लो, TF यानी फॉल्स, अगेन यहाँ पे है ये भी फॉल्स, बाकी कौन सा P और एम्प्लॉयज R, देखो बाकी तो नहीं है, तो बाकी सब ट्रू। अब Q एम्प्लॉयज R में भी TF ढूंढ लो, देखो ये TF है यानी फॉल्स, अगेन एक होगा यहाँ पे है फॉल्स, बाकी सब ट्रू, बाकी इसमें नहीं है। और अब यहाँ पे दोनों को देखो क्या किया है, कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, कंजंक्शन का रूल है, क्या रूल है, दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है
टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, बाकी दोनों टी यहाँ पे, और ये एफ 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 एफ, यानी अल्टरनेट आ रहा है, टी अप टी अप टी अप। कुछ तो भी गलत हो गया। यहाँ पे एफ आना चाहिए ना, ये पी डिसजंक्शन क्यू क्या है, एफ है, एम्प्लाइज आर, आर यानी एफ टी, हाँ सॉरी क्या आएगा, ये टी आएगा ना, एफ कैसे आएगा, यस टी, क्योंकि कंजंक्शन है तो दोनों टी है। कंजंक्शन का रूल एक बार चेक कर लो, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो दोनों ट्रू यहाँ पे, दोनों ट्रू यहाँ पे, दोनों ट्रू यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो ये वैल्यू सेम आना ही चाहिए, तो ये है क्या सेम, देख लो टी अप टी अप टी अप टी टी है, ये भी टी अप टी अप टी अप टी टी है, यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल क्या आ जाएगा, P disjunction Q implies R is equivalent to P implies R conjunction Q implies R, ठीक है। तो देखो यानी अगर आपको रूल्स मालूम है ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यू के, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखो अब ये एक अगेन यहाँ पे लिखा है क्या है, P 7 वाला लेते हैं, Q और R, तीन स्टेटमेंट है। हाँ तो अब यहाँ पे Q कंजंक्शन R, ठीक है, तो बाद में क्या है, देखो यहाँ पे P एम्प्लाइज Q कंजंक्शन R। अब यहाँ पे क्या दिया है, P एम्प्लाइज Q, बाद में P एम्प्लाइज R, और लास्ट में देखो P एम्प्लाइज Q कंजंक्शन P एम्प्लाइज R, ठीक है। तो अब यहाँ पे T T T, देखो ये T T T 4 बार, बाद में F F F, बाद में टी टी एफ एफ, अगेन टी टी एफ एफ, बाद में अल्टरनेट टी अप टी अप टी अप एंड टी अप। अब देखो कंजंक्शन है Q कंजंक्शन R, तो रूल है दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है, बाकी देख लो कहाँ पे, यहाँ पे दो जगह पे है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, Q और R देख लो दोनों ट्रू यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब क्या आ जाएंगे, फॉल्स। बाद में P एम्प्लाइज, देखो P एम्प्लाइज, एम्प्लाइज का रूल है टी एफ है तो फॉल्स, देखो ढूंढ लो टी एफ कहाँ पे, ये टी एफ है यानी फॉल्स, यहाँ पे भी टी एफ यानी फॉल्स, टी एफ यहाँ पे भी है यानी फॉल्स, बाकी नहीं है सभी ट्रू, ठीक है। बाद में P एम्प्लाइज Q, देखो P एम्प्लाइज Q यहाँ पे, एम्प्लाइज का रूल अगेन टी एफ ढूंढ लो पहले, टी एफ है तो फॉल्स, दो जगह पे होगा वहाँ पे, टी एफ है तो फॉल्स, बाकी देखो नहीं है सब ट्रू रहेंगे। कॉलम बराबर लो नहीं तो मिस्टेक होती है वहाँ पे। बाद में P एम्प्लाइज R, P एम्प्लाइज R, देखो टी एफ ढूंढ लो अगेन, टी एफ यहाँ पे दिख रहा है यानी फॉल्स, बाद में यहाँ पे है फॉल्स, बाकी नहीं है सब टी। अरे फास्ट करना है तो पहले ढूंढ लेना कि रूल क्या है, उसके हिसाब से लिख लो वैल्यू, बाकी उसके उल्टा लिखना है। अब ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों टी है तो टी, दोनों टी ढूंढ लो पहले। अब देखो दोनों टी है यहाँ पे, ये दोनों का देखना है, दोनों टी और कहाँ पे देख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये एफ आएगा, ये भी एफ आएगा, ये भी एफ। अब वैल्यू इक्वल आना ही चाहिए, नहीं तो आपको आइडिया आ जाती है गलत हुआ होगा तो। देखो ये वैल्यू और ये लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर नहीं आती होंगी तो समझ लेना कि अपना कुछ तो भी गलत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग करके बोला। हाँ अगर फाइंड वेदर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा तो अलग बात है फिर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे फ्रॉम द टेबल
क्या आ जाएगा, P एम्प्लाइज ब्रैकेट में Q कंजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू P एम्प्लाइज Q कंजंक्शन P एम्प्लाइज R। ओके, और चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अब। हाँ, तो कौन सा है, देखो अब ये, अब यहाँ पे 8 है, तो P कंजंक्शन, देखो अब यहाँ पे P क्यू आर दिया है, चलो ले लेते पहले P क्यू आर। चलो लेफ्ट साइड में क्या दिया, देखो अब Q डिसजंक्शन आ रहा है, बाद में P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, ठीक है। उसके बाद में P कंजंक्शन Q, बाद में क्या है P कंजंक्शन R, और उसके बाद में क्या है, दोनों को कनेक्ट किया P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R, ठीक है। तो अब यहाँ पे T T T T F F F F, बाद में T T F F, बाद में T T F F, बाद में अल्टरनेट T F T F T F और T F। कुछ भी नहीं, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हार्डली आप 1-2 मिनट में बना सकते हैं अगर आपको रूल मालूम रहा तो। क्या आएगा, Q डिसजंक्शन R, डिसजंक्शन का रूल देखो अब क्या है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, देखो Q और R दोनों फॉल्स ढूंढ लो पहले, दोनों फॉल्स यहाँ पे है, बाद में आखिरी केस में बाकी नहीं है, देखो ये T T T T T T, बाद में एक कंजंक्शन है, कुछ तो भी गलत लिखा मैंने वहाँ पे, किसका कंजंक्शन है, P कंजंक्शन है, देखो यहाँ पे P चाहिए, हाँ तो P के साथ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन, आप देखो कंजंक्शन कर लो, दोनों T है तो T, दोनों T ढूंढ लो यहाँ पे, अब कॉलम बराबर लो, देखो दोनों T है, 3 जगह भी दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3, बाकी नहीं है, पहले 3 T आ जाएंगे, ये F F F F F, बाद में P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन का रूल, दोनों T है तो T, देखो दोनों T ढूंढ लो पहले, यहाँ पे बाकी नहीं है, अरे फॉल्स 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 फॉल्स, बाद में P कंजंक्शन R, P कंजंक्शन R, देखो ये दोनों T ढूंढो, अगर क्या है T है, यहाँ पे भी T आ जाएगा, बाकी नहीं है, तो ये आ जाएगा फॉल्स 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 और फॉल्स। और अब देखो ये दोनों को क्या किया, डिसजंक्शन से कनेक्ट किया, डिसजंक्शन का रूल है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अब देखो दोनों फॉल्स, आखिरी के सब इसमें दिख रहा ये, तो ये फॉल्स 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 F F, ये T T T है सेम, ये और कौन सा, ये देखो सेम है, एंड देयरफॉर फ्रॉम द टेबल, ये लिखना जरूरी है लास्ट में, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। इसको वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या है, डिसजंक्शन है, ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड होमवर्क, तो ये एग्जाम्पल जो है पेज नंबर 13, यानी क्वेश्चन सेकंड पेज नंबर 13 जो है, इसमें के रिमेनिंग एग्जाम्पल कर लो आप, ठीक है। तो देखो ये होमवर्क के लिए मैंने दिए एग्जाम्पल यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 13 जो लिए अपन एग्जाम्पल, उसमें के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल उसको कर लो, बाद में एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 10 पे, ये सॉल्व एग्जाम्पल है किताब में, और ये जो एग्जाम्पल है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया है, इसको भी करो बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, आपको ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है करके प्रूव करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफाई स्टेटमेंट, आल्सो विल सी द रूल्स ऑफ निगेशन, हाउ टू राइट द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, एंड हाउ टू राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।